सच है कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे पाप पुण्य तय करते हैं। हम अच्छे कर्म करते तो हमें उसके अच्छे फल मिलते हैं, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसके बुरे फल मिलते हैं। हमारे जीवन में जो भी परेशानी आती है उसका संबंध कहीं न कहीं हमारे कर्मों से होता है। कबीरदास जी का यह दोहा हमें हमेशा यही एहसास दिलाता है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। पुराने समय में एक राजा था। वह अक्सर अपने दरबारी और मंत्री की परीक्षा लेता रहता था। एक दिन राजा ने अपने 3 मंत्री को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाए और वहां से अच्छे अच्छे फल तोड़ कर लाए। तीनों मंत्री एक एक थैला लेकर अलग अलग बाग में गए। बाग में जाकर एक मंत्री ने सोचा कि राजा के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़ कर ले जाता हूँ ताकि राजा को पसंद आए। उसने चुन चुन कर अच्छे फलों को अपने थैले में भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा को कौन सा फल खाने हैं, ये तो फलों को देखेगा भी नहीं। ऐसा सोचकर उसने अच्छे बुरे के जो भी फल थे जल्दी जल्दी इकट्ठा करके अपना थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि समय क्यों बर्बाद किया जाए, राजा तो मेरा भरा हुआ थैला ही देखेंगे। ऐसा सोचकर उसने घास फूस से अपने थैले को भर दिया। अपना अपना थैला लेकर तीनों मंत्री राजा के पास लौटे। राजा ने बिना देखे ही अपने सैनिकों उन तीनों मंत्रियों को 1 महीने के लिए जेल में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा कि इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाए, ये अपने फल खाकर ही अपना गुजारा करेंगे। अब जेल में तीनों मंत्री के पास अपने अपने थैलों को अलावा और कुछ नहीं था। जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल चुने थे ये बड़े आराम से फल खाता रहा और उसने बड़ी आसानी से 1 महीना फलों के संहारे गुजार दिया। जिस मंत्री ने अच्छे बुरे गले सड़े फल चुने थे वो कुछ दिन तो आराम से अच्छे फल खाता रहा, लेकिन उसके बाद सड़े गले फल खाने की वजह से वो बीमार हो गया। उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी और बड़ी मुश्किल से उसका 1 महीना गुजरा। लेकिन जिस मंत्री ने घास फूस से अपना थैला भरा था वो कुछ दिनों में भूख से मर गया। दोस्तों ये तो एक कहानी है, लेकिन इस कहानी में हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हम जैसा करते हैं हम उसका फल वैसा मिलता है। ये सच है कि हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है तो हम आम नहीं खा सकते, हमें सिर्फ कांटे ही मिलेंगे।